रैदास जी के जो पिता हैं रघु, वो उतने ज्यादा धार्मिक नहीं हो, मतलब उनकी निष्ठा संतों में उतनी है नहीं। उनको एक दिन आ गया गुस्सा। उनने रैदास जी से कहा कि मैं सब कुछ इन संतों के लिए कमा रहा हूं क्या? मैं इतनी मेहनत करता हूं और तू सब लुटा देता है, निकल जा मेरे घर से। रैदास जी को घर से निकाल दिया। घर से निकाला और कहा, उनको दे दिया एक नीम का पेड़। उनके हिस्से में एक नीम का पेड़ आया। बस क्या आया? नीम का पेड़। एक नीम का पेड़ और जो जूते बनाने का वो होता ना, जो भी सामान चर्मकार के पास, वो जूते बनाने का सामान दे दिया कि कम से कम तुम अपना पेट भर सको। इसी बीच रैदास जी का हो गया विवाह। अब रघु जो उनके पिता हैं, उनको लगे कि शायद ये अब सुधर जाए। अब पत्नी आ गई तो जिम्मेदारियों का एहसास होगा, कमाएगा, कुछ बचाएगा, कुछ बनाएगा। पर रैदास जहां के तहां नीम के नीचे एक झोपड़ी बना ली, उसी में दोनों पति पत्नी रहते हैं। और जो सामान थोड़ा बहुत उनके पास चर्मकार वाला है, तो खूब बढ़िया बढ़िया चमड़ा खरीद के लाए और चमड़ों से खूब सुंदर सुंदर पन्हियां बनाए, जूते। और कोई भी साधु महात्मा नंगे पांव दिखाई दे रहे हो, महात्मा जी रुको 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 रुको, यहाँ महात्मा जी आए तो अपने हाथों से भी पन्हियां पहना दे। महात्मा जी कहे मेरे पास पैसे नहीं। रैदास कहता पैसे चाहिए भी नहीं, मैं तो ये सेवा कर रहा हूं। अब पत्नी भी देख देख के परेशान, इतना महंगा महंगा चमड़ा खरीदते हैं, मुझे लगता कि पन्हियां बना के बेचेंगे बेचेंगे तो कुछ अन्न धान आएगा, अन्न धान आएगा तो हम पाएंगे, पेट भरेगा। लेकिन इनका तो वही काम रोज का कि चमड़ा खरीद के लाना और बस पन्हियां बना के संतों को पहनाना, यही काम है रैदास जी का। दिन रात संतों की सेवा, संतों के सानिध्य में ये लगे रहते थे। एक दिन रैदास जी किसी से उधार मांग के, थोड़ा बहुत जो पैसा था वो खत्म हो गया, एक दिन उधार मांग के खूब महंगा चमड़ा लाए और सोच रहे हैं कि अब इनकी अच्छी अच्छी 2-4 जूते बना करके बेच दूंगा, फिर जो धन मिलेगा फिर उस धन को संतों की सेवा में लगाऊंगा। लेकिन भगवान को ये बात पता चली कि रैदास हैं और ऐसे भक्त हैं। पर मैंने कहा भगवान बहुत जल्दी भरोसा करते नहीं हैं, भगवान तो भक्त को परखते हैं। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं और कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, बड़ी कठिन परीक्षा। भगवान आए, सामने से निकले, रैदास जी की दृष्टि पड़ गई पैरों में, भगवान साधु वेश में, चरणों पे दृष्टि पड़ी तो जूते नहीं। अब रैदास जी कहें राम राम राम, इतने अच्छे महात्मा जी, पैरों में जूते नहीं, कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ गड़ रहे हैं, मैं कितना अभागा हूं कि ये जूते होने के बाद भी मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रहा। उठाए वो महंगे चमड़े से बनाए हुए जूते और संत जी से कहा महाराज जी पहन लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं पहन सकता। रैदास जी ने कहा प्रभु पहन लो, आपके कोमल चरणों को तकलीफ हो रही। कहा नहीं 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 पहन सकता। क्यों? कहा मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। रैदास जी ने कहा मैंने पैसे मांगे? ये मेरी सेवा है, मैं पैसे नहीं लेता, बस आप पहन लो। ठीक है पहन लेता हूं। भगवान ने पहन लिए वो पन्हियां, भगवान ने वो जूते पहन लिए और भगवान चले गए। अब लौट के आए तो पत्नी फिर दुखी कि उधार लेके चमड़ा लिया, सोच रहे थे जूते बना करके बेच देंगे तो कुछ खाने पीने का सामान घर पे आएगा, उधार चुक जाएगा। इनने फिर वो इतना महंगा चमड़ा किसी संत की सेवा में समर्पित कर दिया। ये पता नहीं कैसे गृहस्थी चलाएंगे। पत्नी दुखी है, लेकिन रैदास जी का तो वही भाव। एक दिन रैदास जी किसी काम से जंगल में गए और जब रैदास जी जंगल में गए तो इनको उपट्टा लगा। उपट्टा समझ गए? ठोकर लगी पैर में, एक पत्थर से इनका पैर का अंगूठा टकराया।
नीचे देखा तो वो पत्थर नहीं, पूर्व जन्म में साधु वेश में जिन सालिग्राम की ये सेवा करते थे वो सालिग्राम थे। रैदास जी को मिल गए, उठा करके भगवान सालिग्राम को अपने घर पे ले आए। एक छोटी सी झोपड़ी थी, पति पत्नी रहते थे, झोपड़ी थोड़ी सी बढ़ा करके उसी झोपड़ी में एक छोटी सी जगह सालिग्राम जी के लिए बना दी। अब तो सालिग्राम जी घर पे पधारे तो दिन रात सालिग्राम जी की सेवा करें और खूब तुलसी चढ़ाएं सालिग्राम जी को। नारायण 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 कह कह के, गोविंदा 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 कह कह के खूब तुलसी चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, खूब सेवा करें, बड़ी सेवा। सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए। परीक्षा तो भगवान ले चुके थे कि ये सचमुच सेवक है, लेकिन जब सालिग्राम की सेवा की तो भगवान और खुश हो गए। और जब भगवान और खुश हुए तो भगवान को लगा कि मुझे इसका कर्ज चुकाना है। क्या चुकाना है? कर्ज। कर्ज कौन सा? महंगे चमड़े के जूते इसने मुझे पहनाए थे और पैसे नहीं लिए। मुझे रैदास का कर्ज चुकाना है। ध्यान रखिएगा, भगवान अपने हर भक्त के कर्ज को चुकाते हैं। अब भगवान अपने हर भक्त के कर्ज को चुकाते हैं। यदि आपने थोड़ा सा भी कुछ भगवान के लिए किया है तो भगवान उसको जिंदगी भर चुकाते हैं। ऋण भगवान देते हैं। रैदास का ऋण सोच रहे हैं, बेचारे का ऋण चुकाना चाहिए। भगवान एक साधु के बेस में आए रैदास जी के घर। जब रैदास जी के घर आए, साधु महात्मा को देख के रैदास जी खुश तो बहुत हो गए। संत जी आए, आइए आइए प्रभु, आइए 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 प्रभु, प्रभु रुकेंगे आप? भगवान ने कहा आया हूं तो बिल्कुल रुकूंगा। क्यों, तुम रोकना नहीं चाहते? रैदास जी बोले प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप रुक रहे हैं। अब प्रभु आप रुकेंगे तो कुछ खाएंगे क्या? भगवान ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, रुकूंगा तो खाऊंगा। रैदास जी ने कहा मैं पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि जाति से चर्मकार हूं, मैं आपको अपने घर का कुछ कैसे खिलाऊं? पर आजू बाजू के जो घर हैं उन घरों से मैं आपके लिए पूरियां बनवा कर, सब्जी बनवा के लेके आता हूं। भगवान ने भी, अब भगवान को तो रैदास के घर खाना है ना, भगवान थोड़ी जात पात देखते हैं। कबीरदास जी ने लिखा है मोरो पिया है सत जतिया। कबीरदास जी ने लिखा है मोरो पिया है सत जतिया। भगवान की कोई जात नहीं है, वो सभी जातों के हैं। तो भगवान को तो रैदास जी के यहाँ खाना है। तो भगवान ने बहाना बनाया, कहा डॉक्टर ने मना किया है तेल का खाने के लिए, मैं नहीं खा सकता पूरी सब्जी। अब रैदास कहे अच्छा आप बीमार थे? कहा हाँ बीमार था, वैद्य जी ने कहा है कि तेल का नहीं खाना। ठीक है, तो प्रभु एक काम करता हूँ, मैं आपको कच्चा सामान दे देता हूँ भोजन बनाने का, तो आप अपने हाथ से बना के पालो। भगवान ने फिर बहाना दिया, कहा डॉक्टर ने उसके लिए मना किया है, कहा भोजन बनाने के लिए। अब भोजन बनाने के लिए नहीं, चूल्हे के सामने बैठने के लिए, धुआं निकलता है उससे मेरी आंखों में तकलीफ होती है। वैद्य जी ने वो भी मना किया है। अब कहा तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हारे घर पे जो बना है वो मुझे खिला दो ना। रैदास ने कहा प्रभु चर्मकार हूं, संत जाति से निकाल दिए जाओगे। भगवान ने कहा वो तो पहले से निकला हुआ हूं, वो तो पहले से निकला हुआ हूं, तू उसकी चिंता मत कर। तेरे घर पे जो बना है तू मुझे वो पवा। और मैंने तो सुना है तेरी पत्नी कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है। कढ़ी जानते हो ना? कढ़ी तेरी पत्नी बहुत अच्छी बनाती, कढ़ी बनवाओ। ठीक है, कढ़ी बनवा दी। प्रभु रोटियां तो हैं लेकिन वो एक दिन पहले की। भगवान ने कहा ये तो और अच्छी बात, बासी रोटी और कढ़ी मीज मीज के जब खाओ तो बड़ा स्वाद आता है, तो मुझे तो तुम वही पवा दो, मेरा तो स्वाद बन गया, मुझे तो वही चाहिए। कढ़ी बनवाओ और जो बासी रोटी रखी है, रोटी ताजी रोटी मत बनवाना, जो बासी रोटी कल की रखी वो लेके आओ। अब रैदास ने एक थाल में एक कटोरे भर के कढ़ी और 4-5 रोटियां जो बासी पुरानी एक दिन पहले की रखी वो ला करके भगवान को दे दे। अब देखो भगवान को ना सोने के बर्तन में खाना होता है,
भगवान को न चांदी के बर्तन में खाना होता है, भगवान को न 56 भोग खाने होते हैं। भाव से भक्त यदि अपने भाव से जूठा बासा पुराना भी यदि खिला देगा तो भगवान खा लेंगे। भगवान बैठे कढ़ी खा रहे, रोटी मींज मींज के, रैदास के कढ़ी रोटी खाई, पेट भर गया। रात्रि में भगवान ने विश्राम किया, रैदास ने खूब सेवा की। सुबह उठ के भगवान जाने लगे। भगवान ने कहा है कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। रैदास ने कहा प्रभु बड़ी कृपा की, इतनी सेवा का अवसर दिया। भगवान ने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारी सेवा से खूब प्रसन्न हूं, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। रैदास ने कहा दो, झोली फैला दे दो, प्रसाद समझ के रख लूंगा। क्या दोगे वैसे? भगवान ने कहा मेरे पास एक मणि है, वो लोहे में स्पर्श करा दो तो सोना बनाती। रैदास ने कहा रख लो अपनी अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तू पागल है, तुझे ऐसी मणि दे रहा हूं जो लोहे को सोना बनाएगी, पारस पत्थर समझ तू, उसको ठुकरा रहा है। रैदास ने कहा मुझे उसकी जरूरत नहीं, मेरे पास जितना है ना प्रभु मैं उतने में संतुष्ट हूं, मुझे धन नहीं चाहिए। यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, ऐसा कुछ कह करके जाओ कि मेरे जीवन का ये जो भक्ति मार्ग है ये मुझसे कभी छूटे ना, मैं ऐसे ही संत की सेवा और भक्ति करता रहूं, बस मुझे यही चाहिए। भगवान ने ऐसी भक्ति देखी, खूब प्रसन्न हुए और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए।